प्रियालाल के इस अद्भुत रस विलास का, उनके कला कौशल का आस्वादन कर रही हैं। और एकाएक उस अद्भुत आनंद में, उस अद्भुत आनंद की घड़ी में, जहां हमारे जीवन में जब आनंद होता है तो हम सहज ही भगवान को भूल जाते हैं। किसी के कष्ट की बात तो छोड़ो, किसी के पीड़ा में पीड़ित होने की बात तो छोड़ो, उस समय जीव भगवान को भी भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। सुख में भगवान याद नहीं आते, यही संसार के सुख का स्वभाव है। इसलिए कुंती कहती है, बोले प्रभु मुझे दुखी दिए रहना, सुख आता है तो आप भूल जाते हो। और भगवान का भक्त जो बहुत सुख आने लगे तो कहता है प्रभु नाराज तो नहीं हो गए मुझसे। और सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, भक्त तो ऐसे ही कहता है। कबीर कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़ो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। और संत का हृदय क्या होगा, भक्त का हृदय क्या होगा? सुख मिला है, ऐसा कहा ना, कितनी बड़ी घटना है कि वो राजा उन नरक के प्राणियों के लिए जो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अपने किए का कर्म का फल भोग रहे हैं, किसी से जान नहीं है, पहचान नहीं है, प्रेम प्रीति होना तो दूर की बात है, सहज में उनके सुख के लिए अपने सर्वस्व का दान कर देते हैं, अपने पुण्य का दान करते हैं। सन्मुख स्वर्ग है, कोई पीड़ा पाता है, जब तक ये पीड़ा पाता है तब तक मैं स्वर्ग में सुख कैसे पाऊंगा? ये भगवान का भक्त हृदय होता है, ये संत हृदय होता है। काऊ की जमीन पे कब्जा करके अपनो आश्रम बना लियो, काऊ पे अस्पताल खुलवा दियो, और सारे देश पे चंदा इकट्ठा कराए कराए के सारे देश में अपनो नाम कराए लियो। ऐसो संत ना होवे, साधु सोई जो हरि जपावे, बस। जैसे संत की सत्ता एक है, संत के जीवन में सत्ता एक है, ऐसे संत का स्वभाव भी एक है, संत के द्वारा मिलने वाला प्रसाद भी एक है, और वो है हरि चरणों की प्रीति। हरि रीझ है तो मुक्ति दे, पर हरिजन हरि ही दे। इसलिए हित तो कीजे कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, और कै हित कीजे साधु संगत सो, जावे कलमस जी को। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करो दिन राती। अद्भुत रास विलास हो रहा है, सब अपने आनंद में मग्न हैं, और एकाएक श्यामा श्याम की परम प्रिय सहचरी, परम प्रिय सखी, अंतरंगा सखी श्री ललिता जी के मन में ये भाव उदय होता है कि कैसे अद्भुत रस का हम लोग यहां पर पान करते हैं। अगर यही रस भूतल के प्राणियों को भी मिल जाए तो त्रिताप से तपा जीव सदा सदा के लिए परम विश्राम पा जाए। कैसा हृदय है ललिता जी का, अद्भुत रस बरस रहा है, अद्भुत सुख बरस रहा है। और ऐसी घड़ी में परहित वो उनके हृदय में स्फुरित होता है। किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि स्वामिनी आज तो आप पे कछु मांगे तो आप देओगी। ललिते तो ये भी यह बात में कछु संदेह है कि तू मांगेगी और मैं ना देऊंगी? हमने तो अपने आप को ही तुम्हारे हाथन में दे रखो है। कौन सी ऐसी वस्तु है जिन पे तुम्हारो सहज अधिकार ना होवे? और हमारे वृंदावन में तो रसिक संतों की यही मान्यता है, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को किनका पाऊं। यही तो संसार में, यही तो जगत में और जगतपति में भेद है। जगत की जो सेवा करे उसको कह तो धन मिले और के सम्मान मिले, और जो श्री ठाकुर जी की सेवा करे, जो जगतपति की सेवा करे, उसका धन सम्मान ठाकुर जी छुड़ावे और आप ही अपने आप को ही अधिकार वाको दे दें। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। आप लोगों ने कभी राधा वल्लभ जी के निज मंदिर का जो मुख्य द्वार है, कभी उसका दर्शन किया हो ना, तो देखना दो सहचरियां छड़ी लिए ठाड़ी है वहां पर। गर्ग संहिता में कथा आती है, गर्गाचार्य मुनि बताते हैं, एक बार ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि चलो निकुंज बिहारी का दर्शन करिए। गोलोक धाम पहुंचे, द्वार पर सखी ठाड़ी थी,
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भीतर जाना है। अरे कौन हो, कहां से आए हो, क्यों जाना है, पहले बात तो बताओ, घुसे ही चले जा रहे हो। ब्रह्मा जी को लगा अच्छा हमको भी रोकने वाला कोई है, पर सखी की छड़ी के आगे ब्रह्मा जी का एक पग बढ़ाने का सामर्थ्य नहीं हुआ। डर गए सखी की आवाज सुन के। ऐसा मत समझना कि इतनी भयंकर आवाज होती सखी की, ब्रह्मा जी डर गए। सत्य में बल होता है, निष्ठा में बल होता है, सेवा में बल होता है। तभी तो राम दुआरे तुम रखवारे और होत न आज्ञा बिन नहीं सारे। कोई पूछे हनुमान जी को क्या मिलता है प्रभु की इतनी सेवा करके, तो राम रसायन तुम्हारे पास। उनकी कृपा के बिना राम किसी को मिल ही नहीं सकते, यही मिला है उनको सेवा करके। और वैसे भी हनुमान जी तो मुझे इतने प्रिय हैं, उनकी एक बात मुझे इतनी प्रिय लगती है, इतनी मीठी लगती है कि नारद जी ने बड़ी सुंदर किताब देखी भगवान के हाथ में। अच्छा क्या लिखा है इसमें, बोले उनका नाम है जो मेरा खूब भजन करते हैं। नारद जी को लगा तो मेरा तो होना ही चाहिए। प्रभु समझ गए अंतर्यामी। हाँ बोले देख लो नारद जी आपका नाम तो पहले ही नंबर पर है। पर 2 घड़ी में नारद जी ने सब डायरी पलट के देख ली, बोले हनुमान जी को तो नाम ही नहीं है। अच्छा तो हनुमान जी को पूछ लो जाए के। हनुमान जी अपना भजन कर रहे हैं, पूछा, बोले ऐसे ऐसे गए थे वहां पर। आज नारद जी की आवाज में थोड़ी ऐंठ है। बोले ऐसे ऐसे भगवान के धाम में गए थे, बड़ी सुंदर किताब देखी, उनका नाम था जो भगवान का भजन करते हैं नारायण नारायण। तो आप तो जानते ही हैं कि हमारा नाम तो निश्चित उसमें होना ही था, नारायण नारायण, और सबसे ऊपर हमारा ही नाम था। बोले चलो ये तो समझ में आया, लेकिन आपका तो कोई नाम ही नहीं था। तो हनुमान जी ऐसे ही भजन करते रहे और नारद जी से बोले, बोले वैसे तुम्हें उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि ये प्रश्न दिशाहीन है, पर फिर भी आप इतनी दूर से मुझे सूचना देने आए हैं कि उस किताब में आपका नाम नहीं है, आपने इतना श्रम किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए थोड़ी भगवान का भजन करता हूं कि किसी किताब में मेरा नाम लिखा जाए। मैं तो बिना कारण भजन करता हूं, और भजन वही जो बिना कारण हो। लव नेवर हैज नो रीजंस। अगर प्रेम का कोई कारण है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम बिना कारण होता है, अकारण है तो ही प्रेम है। जैसे किसी ने मजनू से कहा कि तेरी लैला कितनी काली, और मजनू ने जवाब दिया तेरी आंख न देखने वाली। बोले वेद सफेद, पुराण सफेद, और स्याही कर दी काली। अगर पन्ने की तरह स्याही भी सफेद होती तो कौन पढ़ता, क्या पढ़ता। देखो जो दोष में भी गुण ढूंढ ले वो प्रेम है, और जो गुण में भी दोष देखे वो काम है। तो वेद सफेद, पुराण सफेद, और स्याही कर दी काली, और ये भी ना हो तो गुलाम फरीद जहां नैन लगे वहां क्या गोरी क्या काली। तो नैन लगने की बात है, मन मिलने की बात है। कोई पूछता है, बोले अरे क्या दिखता है काली सी मूरत में, काले से बिहारी जी हैं, काले से राधा वल्लभ जी हैं। किसी को तो काली सी मूर्ति दिखती है, और कोई कहता है कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, और तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करें ये सुंदर श्याम सलोना है, ललित किशोरी और नहीं तो ब्रज का एक खिलौना है। किसी को वो प्रेम का एक खिलौना दिखता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनकी कृपा दृष्टि, इनकी प्रेम भरी चितवन किसी पर पड़ जाए तो जित देखो तित श्याममयी है, और ये किसी को कृपा से न निहारे तो कहां रस खान भय संपत्ति सुमार महा, कहां तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहां साधे पंचानल कहां सोए बीच जल, कहां जीत लियो राज सिंधु आर पार को। जब बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार आनंद के कुमार को। बोले वो निराई गमार है, भले बेशुमार संपत्ति है, आर पार को राज है, 20 बार वेद पढ़ के गा लिए,
सब करके देख लियो, पर कहा रस खान सोई जीवन बिगाड़ो बेग, जो पे चित्त देना कीनी प्रीति पीत पटवारे सो। तो गुलाम फरीद जहां नैन लगी वहां क्या गोरी क्या करी, तो प्रेम की बात है। असल में मैं बहुत डरते डरते महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव का नाम लिखता हूं, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव रह चुका है। एक बार नहीं 3 बार महाप्रभु के सिद्धांत का वर्णन सेवक जी महाराज ने किया और लिख दिया, जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाढ़ कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो। बोले इनकी कथा कही नहीं जा सकती, इसलिए हम केवल सुमिरन कर लेते हैं, क्योंकि जन्म कर्म गुण रूप अपार। और मैं सोचता था कि महाप्रभु 50 वर्ष के लगभग इस धराधाम पर रहे होंगे, फिर अंतर्ध्यान हो गए, इतने में उनके रूप गुण कर्म अपार कैसे हो गए। कई बार मन में चिंतन आता था। 3 बार महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीधाम वृंदावन में महाप्रभु का चरित्र रसिक संतों की सुनने की इच्छा थी। तो बोले महाराज चरित्र सुनेंगे। मैंने भी कहा ठीक है मैं सुनाऊंगा। पहली बार तो कहा जरूर सुनाऊंगा, और दूसरी बार कहा सुनाने की कोशिश करूंगा, और तीसरी बार कहा कि क्या सुनाऊंगा। तीनों बार 6-6, 7-7 दिन के प्रवचन के समय यहां 3-3.5 घंटा बोलना होता था, और महाप्रभु के चरित्र का मंगलाचरण भी नहीं हो पाया। मुझसे ठीक ठीक से चरित्र की शुरुआत भी नहीं हो पाई। ये अपना अनुभव रहा। तब जाना कि जस वर्णत हरे सरस्वती, प्रेम की बात कही नहीं जाए। क्यों? क्योंकि कोई बोल नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, ना ये रुकती है ना थमती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम ना दो, हमने देखी। और एक बार दिल्ली में ऐसा ही प्रसंग चल रहा था, प्रेम तत्व की बात हो रही थी, तो मैंने ये 2 पंक्तियां गुनगुनाई, क्योंकि जिसने भी लिखा उसने जरूर कुछ ना कुछ तो जाना होगा। सार की बात यही है कि सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस किया जाता है। आप और मैं नाम देना चाहते हैं, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई तप, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई धर्म, कोई कर्म, और प्रेम इनमें बंधता नहीं। जो बंध जाए वो प्रेम नहीं है, जिसकी सीमा हो वो धर्म नहीं है। धर्म की मर्यादा होती है, धर्म की सीमा नहीं होती। तो मुझसे किसी ने कहा, बोले आपने गाया बहुत आनंद आया, तो आप कहते हैं कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, तो क्या आपने देखी है? तो मैंने कहा प्रश्न तो अच्छा है, आवश्यक नहीं है कि मैं उत्तर दूं या ना दूं, लेकिन मैंने कल परसों कहा था कि हिसार के लोगों के लिए तो मैं कोई आचार्य नहीं हूं, बालक हूं और बालक ही रहूंगा। तो इन श्री चरणारविंद की कृपा से मैं यही कहता हूं कि हां मैंने देखी है। इसीलिए इस विश्वास से कहता हूं कि एहसास है, रूह से महसूस करना और प्यार को प्यार ही रहने देना। ये जीवन केवल इसीलिए मिला है। कहा रस खान जो पे जीवन बिगाड़ो वेग, जो पे चित्त देना कीनी प्रीति पीत पटवारे सो। जिसने वृंदावन न देखा उसने कुछ ना देखा। एक बार वृंदावन धाम का स्मरण कर लें
क्योंकि उस धाम की कृपा के बिना, राधा माधव की कृपा के बिना महाप्रभु की बात मैं कह नहीं पाऊंगा। समय थोड़ा सा बचा है और एक निवेदन अगर मैं आपसे करना चाहूं, आपकी आज्ञा हो तो करूं? अगर आज 15-20 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है? अभी तक इतना भी नहीं सीखे आप। हाँ या ना कहना हो तो राधा वल्लभ लाल की जय बोलनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अच्छा, ये हाँ की जय थी और ना की जय थी? वृंदावन धाम का स्मरण करना मेरे साथ, और स्मरण करते करते आगे आगे हो जाओ। पीछे जो लोग खड़े रहते हैं मुझे बड़ा कष्ट रहता है। आप एक को भी बिठा सको तो एक एक करके देखो कितने सारे लोग बैठ जाएंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अपने पंजाबी च कहंदे ने ना कि गोडा चाया ते बहन नु बिठाया, ऐसे आज एक एक गोडा उठा के एक एक बहन को बिठा लो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन। और श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री राधा वल्लभ, कृपा करी श्री राधा वल्लभ, कृपा करी श्री राधा वल्लभ, कृपा करी श्री राधा वल्लभ। अरु श्री बांके बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन में, जीठा रूप उजियारी, जीठा रूप उजियारी। कलह कलेश जहाँ नहीं व्यापे, कलह कलेश जहाँ नहीं व्यापे। रास रंग उजियारी हमारी सब ही बात सवारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री राधा वल्लभ, कृपा करी श्री राधा वल्लभ, कृपा करी श्री राधा वल्लभ। कृपा करी श्री राधा वल्लभ। अरु श्री कुंज बिहारी हम
बात सुधारे, हमारी सबरी बात सुधारे, सबरी बात सुधारे। और ये बात बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं आपसे, ना तो कभी जप कियो, न ध्यान कियो, न जोग जग कियो, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाओ पसार। कोई पूछा ना महाराज आप क्या करो, तो आराम करें हम तो बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। बरसाने वाली ने, वृंदावन रानी ने वृंदावन का वास दिया। मदन टेर जैसा स्थान मुझे मिला भजन करने के लिए। बाबा का संग मिलता है वहां पर, बाबा के हाथ के बने टूक मिलते हैं। ब्रजवासियों के वो टूक जो ब्रह्मा जी भी पाने के लिए लालायित मिलते हैं, वो सहज में ही प्राप्त होते हैं। पीने को जमुना जी का जल मिलता है, मस्तक पर धारण करने को वृंदावन की रज मिलती है। व्यास जी कहते हैं मेरे हाथ धन्य धन्य हैं जो प्रियालाल की कुंज निकुंज में सोहनी सेवा करते हैं। सो सेवा प्रिया जी ने दिया है। तो वृंदावन रज पाए ली तो पाए वो कहा रहे हो, और राधा प्यारी ध्याए ली तो फिर ध्याए वो कहा रहे हो। संग दीन्हो निज रसिकन को नित, संग दियो निज रसिकन को, संग दियो निज रसिकन को नित, संग दियो निज रसिकन को, संग दियो निज रसिकन को नित, संग दियो निज रसिकन को नित। रास रंग उजियारी हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी। नागरी दास ही जन्म जितायो, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी